हम लोग क्लास 10th में बहुपद पढ़ रहे थे। बहुपद में इससे पहले दो दो लेक्चर कर लिए थे। आज का लेक्चर है 3। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जितना भी अभी बहुपद पढ़े थे इसमें, जैसे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, आज उसके बारे में, उस पर जो भी आधारित फार्मूला है उसके बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे कि रैखिक बहुपद के बारे में। कि जैसे रैखिक बहुपद, आपको जैसे कहीं भी एक रैखिक बहुपद दिया रहेगा और उसमें आपसे पूछेगा कि शून्यक निकालें। हम लोग इससे पहले जानते हैं कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है। रैखिक बहुपद का मतलब होता है कि जिसका पावर कितना यानी घात कितना होना चाहिए। तो एक ये हमारा होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद। और जिसका घात एक हो तो उसका शून्यक भी कितना होता है? हम लोग जानते हैं कि शून्यक भी एक होता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे कि कोई, मान लिया कि कोई बहुपद है ए एक्स बी, यानी इस रूप में है हमारा रैखिक बहुपद। अब इसमें पूछेगा कि हमारा शून्यक क्या होगा। तो याद रखना है कि शून्यक का फॉर्मूला होता है कि अगर रैखिक बहुपद पूछे और उसमें शून्यक पूछे तो याद होना चाहिए कि क्या होता है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए, इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये माइनस है और बी देखिए ये हमारा एक्स चर मान है, तो चर का गुणांक कौन है? तो ए है। और यह हमारा बी है, बी हमारा क्या है? तो अचर मान है। तो यहाँ कहेंगे कि अचर, अचर पद बट्टा यहाँ एक्स, एक्स के साथ क्या ए हमारा आया है, तो ए क्या है? तो एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं कि जब कभी भी पूछे कि रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होता है, तो याद होना चाहिए या तो माइनस बी बाई ए बोलेंगे, या उसी को हम बोल सकते हैं कि माइनस अचर पद बटा एक्स का गुणांक बोल सकते हैं। जैसे अगर आपको प्रश्न दे दे कि कोई, मान लिया कि बहुपद मान लिया दिया है 2x-3 दिया, इस तरह का जब भी शून्यक निकालना है, एक तो क्या कर सकते हैं हम कि डायरेक्ट है ना फॉर्मूला पर पुट करके डायरेक्ट शून्यक निकाल सकते हैं। या दूसरा तरीका ये होता है कि आप शून्यक निकालना है तो यहाँ से हम कह सकते हैं शून्यक के लिए x-3 बराबर 0 करके, अब यहाँ से क्या करेंगे, 2x-3 उधर जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा प्लस में 3, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 3/2। एक तो ये है कि x का वैल्यू यहाँ निकल के आ गया, तो हम कह सकते हैं कि 3/2 यहाँ रैखिक बहुपद 2x-3 का शून्यक है। और दूसरा तरीका यह है जो कि हम लोग इसी फार्मूला को पूरे बहुपद में पढ़ेंगे कि डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ बहुपद लिखा है कि 2x-3, तो यहाँ लिख लेंगे कि a बराबर 2 दिया है, उसी तरह से b बराबर यहाँ माइनस में 3 दिया है। और ये शून्यक बराबर हम लोगों को याद होना चाहिए कि शून्यक बराबर क्या होता है, तो कहेंगे कि माइनस बी बाई ए होता है। तो देखिए माइनस के जगह पर तो माइनस ही रखेंगे, और बी के जगह पर कितना है, -3, तो यहाँ ले लेंगे -3। और ए कितना है, यहाँ 2 है तो 2 माइनस माइनस प्लस 3/2। तो देखिए इस तरह से भी हम शून्यक निकाल सकते हैं और इस तरह से भी निकाल सकते हैं। लेकिन जहाँ शून्यक निकालने की बात आएंगे वहां पर हम लोग फॉर्मूला ही पुट करके तुरंत हम शून्यक रैखिक बहुपद का निकाल लेंगे। तो यह था आपका रैखिक बहुपद के बारे में। अब हम दूसरा जानेंगे इसके बारे में, तो द्विघात बहुपद के बारे में जानेंगे। देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, तो सबसे पहले देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हमें याद होना चाहिए कि ये द्विघात बहुपद होता है किस टाइप का है। तो मान लिया कि कोई भी एक बहुपद है जो पी एक्स है, वो हमारा किस रूप से दिखता है द्विघात बहुपद, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, इस तरह से इस रूप में हमारा द्विघात बहुपद होता है। अब इसमें हमें क्या क्या पूछ सकता है, तो सबसे पहले पूछेगा कि आपको द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है। पहले देखेंगे कि इसमें शून्य का, पहले तो देख लीजिए द्विघात में घात कितने होते हैं, तो हम जानते हैं कि घात यानी पावर कितना है, तो 2 है, तो यहाँ से 2 हो गया। और यह भी जानते हैं कि जितना घात होता है, जितना पावर होता है, उतना ही शून्यकों की भी संख्या होता है। तो द्विघात बहुपद में देखिए यहाँ पर आपका दिया है कि यहाँ देखेंगे कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होंगे। शून्यकों की संख्या यहाँ पर कितना निकल के आएगा, तो कहेंगे 2 है, तो यहाँ से 2 हो जाएगा। क्या क्या नाम दे सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि क्या दे सकते हैं, एक का नाम देते हैं अल्फा और एक का नाम हम बीटा देते हैं। तो इतना याद होना चाहिए कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कैसा होता है, मतलब दिखने में कैसा होता है, तो हम कह सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है।
और इसका घात कितना 2 होता है। शून्यकों की संख्या कितना होता है तो 2 होता है। एक को बोलते हैं अल्फा और एक को बोलते हैं बीटा। अब इस पर आधारित आपको कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए जो कि आपसे पूछ सकता है कि पहला बोला है कि शून्यकों के, देखिए शून्यकों का योग, तो शून्यक क्या है तो यहाँ पर ये अल्फा है और बीटा है, तो योग पूछा है तो हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस में बीटा पूछा है। तो क्या होता है तो याद होना चाहिए क्या होता है, माइनस में बी बाई ए होता है जो कि कितना होता है, इसको हम बोल सकते हैं कि माइनस में बी बाई ए। तो देखिए बी, बी क्या है यहाँ पर हमारा, बी जो है ये एक्स चर, एक्स का गुणांक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि एक्स का गुणांक बाय, फिर यहाँ देखिए ए क्या है तो एक्स स्क्वायर का यहाँ गुणांक है, तो ये बात हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इस तरह से आप दोनों तरह से ही याद कर सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि द्विघात बहुपद में बताइए कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, तो आप कहिएगा माइनस बी बाई ए, यानी इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है ये भी हम लोग देखेंगे आखिरी में, ये फार्मूला कैसे आया है इसके बारे में हम जानकारी अभी लेंगे बाद में। फिलहाल हम फार्मूला के बारे में बता रहे हैं, तभी फार्मूला के बारे में सोचेंगे। देखिए दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए गुणनफल बोला है, हम शून्यक जानते हैं क्या है, अल्फा और बीटा, अगर इस दोनों को आपस में हम गुना कर दें तो क्या होता है तो सी बाई ए होता है। ये भी याद होना चाहिए फार्मूला क्या होता है, सी बाई ए। और देख लीजिए सी क्या है, यहाँ पर ये सी हमारा अचर पद है तो यहाँ कहेंगे कि ये अचर पद है बाई, अभी देख लीजिए ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो कहेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि द्विघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, तो आप कहिएगा सी बाई ए। तो सी क्या होता है तो अचर पद होता है, जबकि ए क्या होता है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो ये भी हमारा याद होना चाहिए। और तीसरा देखिए क्या पूछेगा कि तीसरा आपसे यह पूछेगा कि द्विघात बहुपद निकालिए। सीधे आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए, आपको शून्यकों का योग दे दिया जाएगा और शून्यकों का गुणनफल दे दिया जाएगा, या आपको हो सकता है कि अल्फा का मान दे दिया जाएगा या बीटा का मान दे दिया जाएगा, तब आपसे पूछेगा कि बताइए कि द्विघात बहुपद क्या होगा। तो इसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे। इसके लिए क्या होता है कि ए इंटू, इधर लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स, ये हमारा द्विघात बहुपद निकालने का एक फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए ये ए क्या है तो ये हमारा ए अचर मान है, जो कि यह क्या होता है, अगर ए का मान अगर 1 हुआ तो इसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अगर 1 रहा तो, अगर 2 रहा तो, 3 रहा तो, 3 रहा तो इस तरह से ये ए के जगह पर कोई भी अचर मान हो सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी, जो कि इससे मल्टीपल करके लिखाएगा। अगर 1 है तो सीधे इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, और ये भी आपका अगर ए बराबर में 1 मान के चला तो ये हम ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जब कभी भी द्विघात बहुपद में, जब कभी भी द्विघात बहुपद में आपको डायरेक्ट पूछ दिया जाए, अल्फा और बीटा का मान दे दिया जाए, तब आपसे पूछे कि बताइए कि द्विघात बहुपद क्या होगा, तो इस तरह से इस फॉर्मूला पर पुट करके हम बना सकते हैं। चलिए एक ये इसी फॉर्मूला के बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, ये क्वेश्चन दिया गया है और हम इसमें आपसे पूछेंगे कि बताइए कि शून्य शून्य कितने निकल सकते हैं। तो देखिए ये दिखने में क्या लग रहा है कि 5x स्क्वायर 32x प्लस में 12, ये हमारा घात कितना है 2, तो ये कहेंगे कि द्विघात बहुपद है। जब द्विघात बहुपद है तो इसका हमको क्या निकलेगा, एक अल्फा निकलेगा एक बीटा निकलेगा, यानी शून्य एक अल्फा निकल सकता है एक बीटा निकल सकता है। तो निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए एक तरीका है, हम इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पर करके गुणनखंड तोड़ेंगे। जैसे फर्स्ट में कितना है 5 और लास्ट में कितना है 12, और इस दोनों को क्या करेंगे कि गुना कर देते हैं तो 60 हो गया। एलसीएम लेंगे यानी गुणनखंड से तोड़ेंगे इसको, 3 फिर 15 बार में, फिर 3 15, फिर 5 बार में, 5 1 5। अब देखिए इससे क्या कहते हैं कि ये गुणनखंड जो होता है ये क्लास 8 में ही सिखाया जाता है। अगर आपने ये पढ़ा होगा तो इसको आसानी से कर लेंगे, लेकिन जिस जो नहीं पढ़े हैं वो जरूर बताएंगे, इसका एक बेसिक क्लास है ना दे दिया जाएगा कि किस तरह से हम गुणनखंड इसको तोड़ते हैं, क्योंकि उसमें एकदम अच्छी तरह से पूरा है ना बताया जाएगा कि गुणनखंड तोड़ने की क्या क्या विधि है और हम किस तरह से इसको तोड़कर शून्य निकाल सकते हैं, यानी एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो देखिए, अभी फिलहाल हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि इसको कैसे बनाना है। तो देखिए, ये जो 1 2 3 4 यानी 60 जो है फर्स्ट इंटू लास्ट करके, यानी 5 और 12 का फर्स्ट इंटू लास्ट किया तो यहाँ पाया 60। इसका गुणनखंड किया तो ये टूट कर आया 2 2 3 5 1। अब ये क्या है कि इसको दो ऐसे भागों में बांटेंगे जिसके जोड़ने या घटाने पर हमारा बीच वाला आ जाए, यानी 32 आ जाए। तो क्या कर सकते हैं, तो देखिए अगर हम यहाँ पर देखते हैं इस तीनों को एक साथ ले लें कि दो दूनी, अगर हम यहाँ पर 3 दूनी 6 6 दूनी 12 को एक साथ ले लें और 5 और 1 को ले लें तो 5 इकाई 5, क्या ये 12 और 5 को जोड़ेंगे तो 32 आएगा? तो कहेंगे नहीं आएगा। क्या 12 और 5 में घटाएंगे तो 32 आएगा? तो नहीं आएगा। तो ये जोड़ा हमने गलत लिया, यानी हम पहले लिए थे कि 2 गुना 3 और एक जोड़ा लिया 5 गुना, ये हमारा नहीं साबित हुआ। फिर अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे कि अगला हमारा क्या है कि अगर हम यहाँ 5 3 2 को एक साथ ले लेते हैं, यानी 5 2 3 एक साथ ले लिया और 2 और 1 को एक साथ अगर हम ले ले तो 5 दूनी 10 10 10 तिहाई 30, 2 इकाई 2। अब देखिए जब इस दो ग्रुप में इस तरह से वट आते, देखिए 30 और 2 को जोड़ने पर क्या 32 आ रहा है? तो कहेंगे कि हाँ आ रहा है। लेकिन दो माइनस में है तो इसका मतलब ये भी माइनस में ले लेंगे, ये भी माइनस में ले लेंगे, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर दो ग्रुप में तोड़कर, यानी एक आया माइनस में 30 और एक माइनस में 2 ले सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 5x² माइनस में 30x और माइनस में 2x प्लस में ये 12 हो गया। अब यहाँ दो दो, यहाँ भी, यहाँ 5x² माइनस 30x है और यहाँ दो दो पेयर का हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। यहाँ भी 2 ले लिया, यहाँ भी 2 ले लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन क्या है, सबसे पहले अंक का देखते हैं। यहाँ 5 है 30 है तो 5 कॉमन आ रहा है तो 5 ले लेंगे। यहाँ x² है, यहाँ x है तो कहेंगे x कॉमन है तो x ले लिया। 5x² में से 5x निकल गया कॉमन तो सिर्फ x बचा, माइनस यहाँ से बच गया है 5 निकल गया 6 और x तो निकल गया यहाँ। फिर माइनस लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो फिर यहाँ x हो जाएगा माइनस में, प्लस में माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ से 12 में से यहाँ 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया 6। ध्यान दीजिए ये दो डब्बा का हम क्या करते हैं, एक ही लिख लेते हैं। तो यहाँ से एक लिख लिया, बाहर में जो है यानी 5x माइनस में 2 ले लिया। तो इस तरह से हमारा क्या आया है, इस तरह से आया है कि 5x² माइनस 32x प्लस 12 का जब गुणनखंड किया तो इतना आया। अब हमको निकालना है कि शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो भी गुणनखंड आया इसके बराबर में हमको 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ से 5x माइनस में 2 तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस में 6 है तो उधर जाएगा तो यहाँ 6 हो जाएगा। इसी तरह से 5x बराबर में 0 है तो इधर जाएगा तो प्लस में 2 तो x बराबर हो गया 2/5। इस तरह से देखिए यहाँ भी x का वैल्यू, यहाँ भी x का वैल्यू, तो इसको मानेंगे अल्फा, इसको मान लिया हमने बीटा तो 2/5। तो इस तरह से इसका जब हम शून्यक निकाला तो एक का निकला 6 और एक का निकला 2/5। अब यहाँ से हम लोग क्या सीखेंगे कि जो भी यहाँ देख लीजिए अल्फा और बीटा का मान दिया है तो इसी आधार पर आपको ये सारा प्रश्न इस पर आपको पूछा जा सकता है कि शून्यकों का योग क्या होगा। देखिए पहले हम देख लेते हैं कि शून्यकों का योग क्या होगा। तो दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो अल्फा प्लस बीटा करके निकाल सकते हैं, या फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब दोनों विधि से बना सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा है तो यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं अल्फा 6 है, बीटा कितना है 2/5। अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, 5 यहाँ से हो जाएगा 30 प्लस में 2 यहाँ से होगा 32/5। ये हमारा हो गया सीधे शून्यक को जोड़कर निकाल। लेकिन हम लोगों ने अभी अभी जाना है कि जब शून्यकों का योग पूछे तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो जब -b/a होता है तो यहाँ से देख लीजिए क्या क्या आपको दिया है। a बराबर हमारा यहाँ दिया है 5, हम कहेंगे यहाँ 5 है। b बराबर यहाँ पर दिया है माइनस में 32 और c बराबर में यहाँ पर दिया है 12। अब इसमें हम पुट कर सकते हैं, जैसे माइनस है तो माइनस b के जगह पर कितना रखना होगा, तो माइनस में 32। a कितना है 5 तो 5, यहाँ माइनस माइनस प्लस 32 बाई यहाँ 5। तो देखिए क्या, या हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और यहाँ भी निकाल सकते हैं, यानी फार्मूला से भी हम निकाल सकते हैं, या अल्फा प्लस बीटा के शून्यक निकाल कर भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप गुणनखंड भी देख सकते हैं। इस तरह से आप क्या देख सकते हैं, द्विघात बहुपद, अगर अल्फा बीटा का मान दिया हो तो आप डायरेक्ट द्विघात बहुपद भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका द्विघात बहुपद के बारे में। अब हम लोग जानेंगे कि त्रिघात बहुपद के बारे में, जानेंगे कि क्या होता है। तो त्रिघात बहुपद में जानते हैं कि कितना घात होता है, तो कहेंगे 3 घात होता है।
3 घात होता है तो शून्यकों की संख्या भी कितना होगा, तो 3 होगा, तो क्या क्या होगा, तो अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। इस पर ही आधारित आपसे पूछ सकता है कि पहला के शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है, तो कहेंगे -b/a, या इसी को हम कह सकते हैं जैसे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हम लोग जानते क्या होता है, तो ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d, ये हमारा होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। अब यहाँ पर क्या बोला है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी शून्यकों का योग क्या हो गया, -b/a, तो ध्यान दीजिए कि b क्या है, तो यहाँ पर कहेंगे कि x² का गुणांक है, तो इसी बात को लिखा है x² का गुणांक। ए, तो ए देखिए क्या है, तो x³ का गुणांक है, तो यहाँ लिखा है x³ का गुणांक है। तो इस तरह से भी हम बोल सकते हैं कि त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि माइनस में x² का गुणांक बट्टा x³ का गुणांक, या डायरेक्ट आप कह सकते हैं -b/a। इस तरह से हम इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। फिर देखिए दूसरा हम लोग क्या जाने कि शून्यकों के एक साथ दो दो करके गुणनफल क्या होता है, यानी इसको हम लिख दे रहे हैं। ये वाला बात क्या कर रहा है कि अल्फा इंटू बीटा गुना बीटा इंटू गामा गुना गामा इंटू अल्फा, इसी बात को यहाँ लिखा गया है कि शून्यकों को एक साथ दो दो करके दो दो लेते हुए गुणनफल दो दो करके, देखिए अल्फा बीटा एक दो है, ये भी दो ये भी दो, दोनों को अगर सबको गुना किया गया तब जाके क्या होगा, तो होता है c/a होता है फॉर्मूला में। तो इसको हम कह सकते हैं c कहाँ है, तो c हमारा x का गुणांक है, तो x का गुणांक कहेंगे a, x³ का गुणांक है, तो यहाँ से कहेंगे कि x³ का गुणांक है। तो इस तरह से ये भी याद रखेंगे कि शून्यकों का गुणनखंड, शून्यकों का दो दो करते हुए गुणनखंड गुणनफल क्या होगा, तो कहेंगे c/a। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है। इसका मतलब यह है कि शून्यकों का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, तो कहेंगे d/a। इसका मतलब d देख लीजिए कहाँ, तो d हमारा अचर पद है, तो कहेंगे कि अचर पद है, और a हमारा क्या है, तो a हमारा x³ का गुणांक है, तो यहाँ पर कहेंगे x³ का गुणांक है। तो इस तरह से त्रिघात बहुपद का शून्यक भी हम लोग याद कर लेंगे। अब डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि अल्फा और बीटा का मान दिया है या शून्यकों का मान दिया हुआ रहेगा, और आपसे पूछ देगा कि त्रिघात बहुपद बताइए, तो आप इसको हम याद कर सकते हैं कि a ब्रैकेट में है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा गामा x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा। इस तरह से आप इस पर पुट करके त्रिघात बहुपद भी आप निकाल सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या जाना, आज के क्लास में सिर्फ हम लोगों ने रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद पर आधारित हम लोगों ने कुछ फार्मूला सीखे। इसी बेस पर मतलब यही इसी फार्मूला पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पर प्रश्न करेंगे और आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे। चलिए आज के लिए इतने ही रहने दे रहे हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।